Dear children, I am your maths teacher, Priya, and I warmly welcome you to a fun and exciting learning session with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. In this chapter, you learned about factors and multiples using real-life examples like salaries and daily calculations. You understood that factors divide a number exactly, while multiples are obtained by multiplying a number. You studied even and odd numbers, prime and composite numbers, and learned that one is neither prime nor composite. You also explored prime factorization using factor trees. Next, you learned divisibility rules for numbers like 2, 3, 5, 9, 10, and more, which help you check division quickly without long calculations. Swami is a cashier in the National Bank. His job is to find out the salary of all the people who work in the bank. स्वामी एक कैशियर है नेशनल बैंक में. उसकी जो जॉब है वो लोगों की सैलरी को फाइंड आउट करना है, मतलब किसको कितना मिल रहा है, ये सब हिसाब किताब लगाना. हु वर्क इन द बैंक, जो बैंक में जॉब करता है उनकी सैलरी को. दिस चार्ट शोज हाउ मच सैलरी ईच पर्सन गेट्स इन ए डे. ये जो चार्ट है ये बता रहा है कि हर व्यक्ति को एक दिन में कितने रुपए मिल रहे हैं. मैनेजर को एक दिन में मिल रहे हैं सैलरी पर डे 1250, जूनियर मैनेजर को 930, हेड क्लर्क को 440 और क्लर्क को 320. अब स्वामी को उनकी मार्च के महीने की सैलरी पता लगानी है. तो इसमें एक तरीका तो देखिए ये दे रखा है कि पहले 30 दिन की निकाल ली और 400 से, फिर जो 40 रुपये हैं वो उनको अलग से कर लिया, 30 दिन निकाल लिया उनको अलग से, 30 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर जो आए 12,000 आ गया, एक आ गया 1200, इनको लिख लिया. फिर 31वां दिन जो है उसके 400 और 40 रुपये अलग से लिख लिया, इन सबको टोटल कर दिया. दूसरा तरीका आसान सा बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मी ये है कि अलग अलग कन्फ्यूजन करने के बजाय 440 को 31 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो मल्टीप्लाई करके जो आ जाएगा वो उसके महीने की सैलरी हो गई. तो कोई भी तरीका जो आपको आसान लगे वो कर सकते हैं. अब है मल्टीपल्स एंड फैक्टर. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न 16 इज इक्वल टू 1 इंटू 16 और 2 इंटू 8 और 4 इंटू 4. मतलब 16 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 इंटू 16 भी हो सकता है, 2 को 8 बार 16 भी हो सकता है, 4 को 4 टाइम्स वो भी हो सकता है. दिस शो दैट ईच ऑफ नंबर i 1 2 4 8 16 और ऑल फैक्टर ऑफ 16. तो हम देख रहे हैं कि 16 के में 1 2 4 8 ये सब फैक्टर्स हैं 16 के. इन अदर वर्ड्स वी कैन से 16 इज ए मल्टीपल ऑफ ईच वन ऑफ द नंबर, कि 16 इन सब नंबर का मल्टीपल है. 16 1 जा 16 भी हो सकता है, 2 8 जा 16 भी हो सकता है, 4 4 जा 16 भी हो सकता है, 8 2 जा 16 भी हो सकता है और 16 इंटू 1 भी हो सकता है. ये सब इसके फैक्टर मल्टीपल हो गए 16 के. Thus, when a divisor divides a number such that there is no remainder left, then the divisor is called the factor of the dividend. यदि कोई डिविज़र किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर देता है और उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो वो जो डिविज़र है वो उस डिविडेंड का फैक्टर है, और जो डिविडेंड है वो उस डिविज़र का मल्टीपल है. समझ गए? मान लीजिए 16 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो 2 8 जा 16, तो पूरा डिवाइड हो गया और कोई रिमाइंडर नहीं बचा. तो 16 जो है वो डिविडेंड इस डिविज़र का मल्टीपल हो गया, और जिससे हमने डिवाइड किया था 2 से वो 16 का फैक्टर हो गया. अब आप ये देखिए फैक्टर मल्टीपल्स, इनका पहले डिफरेंस समझ लेते हैं. द नंबर्स यू मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट ए सर्टेन आंसर. फैक्टर वो होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करते हैं एक सर्टेन आंसर को प्राप्त करने के लिए. मल्टीपल्स वो होते हैं द आंसर यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय अनदर होल नंबर. मल्टीपल्स वो होते हैं जब किसी एक नंबर को दूसरा होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो मल्टीपल्स होते हैं. अभी डिवाइड करना है 24 को 1488 से. तो 24 को जब हम डिवाइड करेंगे 1488 से, तो इसका आसान तरीका ये भी हो सकता है कि आप 24 का टेबल नहीं याद आपको, तो आप केवल 2 को देख लेते हैं. अब 2 को हम किससे करेंगे?
14 1 से नहीं, कम है, और आगे चलेंगे 14 से। 2 और 14, 2 का टेबल रीड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब 7 जा 14 पूरा कट रहा है ये, जबकि हमें डिवाइड करना है 24 से, तो हम 24 को इसमें ऐड करके अपना रफ कॉपी में अपना इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 7 से। तो वो जो 7 है, 7 से जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आया वो 148 से ज़्यादा हो रहा होगा, तो हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से जो मल्टीप्लाई करके देखा हमने 144, वो हमने यहाँ लिख दिया और 6 यहाँ लिख दिया। अब इनको माइनस किया, 8 में से 4 गए 4, फिर ऊपर से 8 ले लिया, 24 2 जा 48। तो क्वेश्चन जो हो गया हमारा 62 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो 24 इज ए फैक्टर ऑफ 1448 एंड 1448 इज ए मल्टीपल ऑफ 24। तो अब हमने क्या जाना कि 24 1488 का फैक्टर है और 1488 मल्टीपल है 24 का। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 1 हर नंबर का फैक्टर है और हर नंबर अपने आप का फैक्टर है। 1 is the only number which has exactly one factor, so it is unique number। 1 का कोई फैक्टर नहीं है, 1 एक ही उसका फैक्टर है, 1 ही खुद ही, तो ये यूनिक नंबर है। एवरी नंबर हैज़ ए फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर, हर नंबर के फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर ऑफ 36, 36 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 1 2 3 4 6, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से यदि 36 को डिवाइड करेंगे 5 7 जा 35, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। 6 है, 7 से करके देखिए, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो 1 रिमाइंडर बच गया, वो फैक्टर नहीं है। फिर 9 आ गया, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं हो सकता, 12 है, 18 है, 16 है। तो वहाँ तक जिस भी डिजिट तक, जैसे 36 है, 36 तक जिस भी नंबर से ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो उस नंबर के फैक्टर होते हैं। मल्टीपल ऑफ एनी गिवन नंबर आर अनलिमिटेड। किसी भी नंबर के मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, फैक्टर तो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन मल्टीपल जो है, अभी 36 नंबर है, इसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो मल्टीपल्स है वो अनलिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल्स ऑफ 4 8 12 16 24, किसी से भी कुछ भी, मतलब इसके जो मल्टीपल हैं 4 के, वो कितने भी हो सकते हैं, 28 32 36 40 44 48, इस तरह से 48 52, तो इसके कितने भी हो सकते हैं। जो फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं। राइट डाउन द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर्स के फैक्टर लिखने हैं, जैसे 36 का दिया हुआ है 1 2 3 4 6 9 12 18 36। 45 के होंगे 1 3 5 9 15 45 116। इसके फैक्टर देखिए, 1 भी होगा इसका, 2 भी होगा, और 3 को देखिए, अब 3 नहीं होगा, 4 भी होगा। तो इस तरह से जिससे ये जो नंबर है, जिस भी डिजिट से पूरा डिवाइड हो रहा है, वो उसके फैक्टर होते हैं। और फैक्टर देखने के लिए हमें उसको डिवाइड करना होता है, और ऐसा भी कर सकते हैं हम कि जो इवन, तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें डिवाइड करके देखना होता है, और जिससे वो नंबर, जिस भी डिजिट से वो नंबर पूरा बट जाए, कट जाए या डिवाइड हो जाए, वो फैक्टर्स होते हैं। इसमें इवन ऑड नंबर को भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। इन 3 फैक्टर्स के रूप में, जैसे ये 90 है, 3 फैक्टर है कि इसको मल्टीप्लाई 3 जा 15 15 6 जा 90, तो ऐसे 2 to 4 इनके लिखिए। नेक्स्ट है, राइट ऑल कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बिटवीन 51 to 71। 51 और 71 के बीच में जो भी इवन नंबर है कॉन्जिक्यूटिव रूप में लिखिए, मतलब जो एक के बाद एक आ रहे हैं और इवन नंबर्स हो। तो 51 जो है वो ऑड नंबर है। नेक्स्ट है 52 54, इस तरह से। राइट द फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 13। 13 के फर्स्ट मल्टीपल्स लिखिए, जैसे 13 के 7 मल्टीपल, 13 26 39, इस तरह से 7 लिखने हैं। राइट मल्टीपल्स ऑफ 12 विच लाई बिटवीन 50 and 100।
12 के मल्टीपल्स जो कि 50 से 100 के बीच में आते हो। राइट ऑल द ओड बिटवीन 40 एंड 60, 40 और 60 के बीच में जो ओड है। राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 90, प्राइम नंबर जो कि 50 और 90 के बीच में है। वेरियस टाइप ऑफ नंबर, अभी हमने जो देखा इवन नंबर ऑड नंबर जो बोला वो क्या होते हैं, देखते हैं उनको। ए होल नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। एक ऐसा होल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इस तरह से आगे कितना भी बढ़ते जा सकते हैं हम, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे। और नंबर हैविंग डिजिट 2, 4, 6 और 8 इन वन प्लेस इज कॉल्ड इवन नंबर। जिनमें वन प्लेस पर ये डिजिट हो, मतलब 2 के और इवन डिजिट हो, वो सब इवन नंबर होते हैं। जैसे 632 ये इवन नंबर है, और 633 ये ओड हो जाएगा। 634 इवन, 636, 638 ऐसे कितने भी लिख सकते हैं। ये सब इवन नंबर है जिनमें वन प्लेस पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है। ओड नंबर क्या होते हैं? ए होल नंबर एनी टू नंबर विच डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय 2, कोई भी ऐसे दो नंबर जिनमें 2 का डिफरेंस हो, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कहलाते हैं। ए होल नंबर विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ओड नंबर। जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ओड नंबर कहलाते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब ओड नंबर हैं। और ए नंबर हैविंग 1, 3, 5, 7, 9 जैसे उसमें 1 के प्लेस पर क्या कहते हैं 0, 2, 4, 6, 8 ये वाले नंबर थे 1 में, तो वो इवन नंबर होगा। और जिनमें 1 के प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर होंगे वो ओड नंबर होगा। देखिए 2, 1, 7, अब इसके बाद 2, 1, 8 वो इवन हो जाएगा। तो 2, 1, 7, 2, 1, 9 इस तरह से जो आगे जिनके लास्ट में ये डिजिट हो वो सब ओड नंबर होते हैं। एनी टू ओड नंबर विच डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय 2 आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर। कोई भी 2 ओड नंबर जो एक दूसरे जिनमें एक दूसरे में 2 का डिफरेंस हो, जैसे 2, 1, 7, 2, 1, 9, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 217, 219, 221 1 आ गया लास्ट में। तो दो का जो डिफरेंस होगा वो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स कहलाएंगे। प्राइम नंबर क्या है? नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर नेमली 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। वे नंबर जिनमें केवल टू ही फैक्टर होते हैं, जिनके एक तो 1 और एक वो खुद, तो वे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 है, 2 का एक तो 1 हो गया फैक्टर और एक 2 खुद हो गया, ऐसी 3, 5। अब इनके बीच में यदि 4 है तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 2 जा 4 होते हैं, 4 1 जा, इस तरह से। तो जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक 1, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। 13 किसी से भी नहीं डिवाइड होने का, न इवन नंबर से ना ओड नंबर से। तो 13 के जो फैक्टर हैं एक तो 1 है और एक 13 खुद है। 17, 19, 23। अब इसके बाद मान लीजिए जैसे 24 आ गया, 24 के तो फैक्टर है, 25 आ गया, 25 के फैक्टर है, 26 आ गया। तो ये केवल हमारे प्राइम नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वे फैक्टर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब ये हो गया प्राइम नंबर जिनके 2 ही फैक्टर हैं, वो खुद और एक 1, और कंपोजिट जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 4, 6, 8, 9, 10 इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। जैसे 4 को ही देखते हैं, 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो 1 हो गया, 2 भी 4 का फैक्टर है, और 4 खुद 3 हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए। ऐसे 6 को देखते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गए इसके। तो ये कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है। 2 इज द लोएस्ट एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 लोएस्ट है और इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। क्यों? क्योंकि 2 का एक तो 1 फैक्टर है और एक 2 खुद है।
9 इज द लोएस्ट ओड कंपोजिट नंबर। 9 लोएस्ट नंबर है, ओड नंबर है और कंपोजिट नंबर है। इवन नंबर में तो और भी है जो कंपोजिट है, जैसे अभी हमने देखा ऊपर 2 4 6, लेकिन उसमें नहीं 2 नहीं 4 6 8, लेकिन ओड नंबर की बात करें तो 9 लोएस्ट ओड नंबर है जो कि कंपोजिट है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज फाइंडिंग ऑल द प्राइम नंबर विच मल्टीप्लाई टू मेक द ओरिजिनल नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है जो कि वे प्राइम नंबर हैं जो मल्टीप्लाई टू मेक द ओरिजिनल नंबर, वे आपस में मल्टीप्लाई होके उस नंबर को बनाते हैं। देयर आर टू मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके हैं, जैसे 32, 8 और 4, दो फैक्टर हो गए, 8 4 जा 32। उसके बाद 8 के देखिए क्या क्या फैक्टर हो गए, 2 हो गया 4 हो गया, 4 के फैक्टर हो गए 2 हो गया 2 हो गया। फिर 4 के भी दो फैक्टर है 2 और 2, मतलब लोएस्ट पर पहुंच गए हम। तो 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और फैक्टर तो एक तो तरीका हो गया ये, दूसरा तरीका ये वाला देखिए, 32 इवन नंबर है, तो हम सबसे पहले 32 को जो सबसे लोएस्ट इवन नंबर है उससे डिवाइड करके देखेंगे। तो 2 जो है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जिन नंबर के लास्ट में ये 2 4 ऐसे नंबर होते हैं, देखिए ये वाला रूल जो अभी हमने रीड किया था, 2 4 6 8 ये नंबर होते हैं इवन नंबर, तो वो पूरा जो जितना भी बड़ा हो जाए वो इवन नंबर होता है। तो जब इवन नंबर है तो हम उसे सबसे पहले सबसे छोटा इवन नंबर 2 है, 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 6 जा 32, फिर 16 आ गया, 16 को भी 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, फिर 8 आ गया, 8 को भी 2 से करेंगे, क्योंकि अभी तक सब इवन आ रहे हैं। अभी ऐसा भी एग्जाम्पल देखेंगे कि जिसमें इवन आने बंद हो जाए। फिर 4 आ गया, वो भी इवन है, फिर लास्ट में 2 आ गया और 1 आ गया, तो दोनों में सेम आंसर आ गया। अब दूसरा तरीका देखते हैं, ट्री मेथड 864 बड़ी डिजिट हो गई। अब 864 इवन नंबर है, तो हम किसी भी इवन नंबर से इसको डिवाइड करके देख लेंगे, फिर जो डिवाइड करके आया उससे अपना ट्री बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड किया हमने इसको, ऐसा भी कर सकते हैं कि छोटी से छोटी संख्या से कर लें, लेकिन हमें आगे भी इस ट्री को पूरा करना है तो इसलिए 4 से कर लेते हैं। और इवन में सबसे छोटा तो 2 है, उसके बाद 4 है, तो 4 से कर लेंगे। यदि 6 से करेंगे 6 से डिवाइड होने का नहीं है पूरा, तो हमने 4 से कर लिया, 2 1 6, दूसरी तरफ आ गया 4। अब 2 1 6 के और फैक्टर देखे 36 और 6, 4 के तो दो ही फैक्टर हैं 2 2, ये तो ख़त्म हो गया 4 तो। अब जो 36 आया, 36 के 6 6 दो फैक्टर हो गए और 6 के 2 3 हो गए। फिर जब नीचे 6 आए, 6 के 2 3 और 6 के 2 3। अब जब लास्ट में जब 3 आ गया तो मतलब 3 भी इसका कितनी बार आया, 3 1 2 3 टाइम आया। और 2 देखिए लास्ट में जहाँ ख़त्म हो गया 2 2 2 2 2 5 टाइम 2 आया है, 1 2 3 4 5 5 और 3 बार 3 आया है। लेकिन इस वाले तरीके को देखिए, यह आपको आसान लगेगा। 864 इवन नंबर है, तो हम सबसे छोटा इवन नंबर लेंगे। 2 से इसको डिवाइड किया 4 3 2 आ गया, फिर 2 से किया 2 1 6 आ गया, फिर 2 से किया 108 आ गया, फिर 2 से किया 54 आ गया, फिर 2 से किया 27 आ गया। अब 27 कैसा नंबर आ गया, ओड नंबर आ गया। तो अब 2 से तो ये नहीं होगा, अब हम 3 से देखेंगे, 3 से ट्राई करेंगे। 3 9 जा 27, फिर 9 भी किसी से नहीं होने का 3 के अलावा, तो 3 3 जा 9 3। तो अब हमारा ये इसके प्राइम फैक्टर मेथड हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए ये। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हर कंपोजिट नंबर अपने प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। प्राइम नंबर्स कुड बी कंसिडर्ड एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल नंबर। प्राइम नंबर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हर नंबर के, जो प्राइम नंबर है, मतलब जितने भी नंबर हैं सब उन्हीं से ही तो बनते हैं, तो इसलिए इनको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। प्राइम फैक्टर फॉर एनी नंबर आर यूनिक। प्राइम फैक्टर जो है किसी भी नंबर के लिए वो यूनिक होते हैं। नो टू नंबर कैन हैव द सेम प्राइम फैक्टर।
कोई भी दो नंबर उनमें सेम प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते. Prime number. Two numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1 or 2 whose HCF is 1. Co-prime numbers need not to be prime number. इनको prime number की आवश्यकता नहीं होती है. Example 5 and 7 are co-primes. 11 and 17 are co-primes. Twin prime numbers. Two prime number whose difference is 2 are called twin prime number. 3 and 5 ये twin prime जिनका मतलब जो बिल्कुल साथ साथ हैं, जैसे 5 और 7. टू प्राइम नंबर हु डिफरेंस इज 2, जिनका डिफरेंस 2 होता है वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं. जैसे 3, 5, 7, 19, 41, 43. मतलब ये ऐसे नंबर हैं कि किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकते. 29, 31, 71, 73 आर ट्विन प्राइम नंबर्स. राइट P फॉर प्राइम एंड C फॉर कंपोजिट नंबर. जो प्राइम है उनके लिए P लिखिए, जो कंपोजिट है उनके लिए C लिखिए. और प्राइम कौन से होते हैं? जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद. कंपोजिट कौन से होते हैं? जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. तो इनमें से आप देखिए कौन कौन से प्राइम है, कौन कौन से कंपोजिट है. मैथ पजल 30 लिखा हुआ है और इधर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करें? 10 से. फिर यहाँ 2 लिखा हुआ है और इधर ब्लैंक है, तो यहाँ 5 और 3 का फैक्टर 3. इस तरह से बाकी सबको फाइंड आउट कीजिए. इनको ये जो ट्री है इसको कंप्लीट कीजिए. डिविजिबिलिटी टेस्ट. डिविजिबिलिटी मतलब टेस्ट करना कि कोई नंबर किसी उस नंबर से, अमुक नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं. डिविजिबिलिटी टेस्ट कहलाता है. टू फाइंड वेदर ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर वी परफॉर्म एक्चुअल डिविजन एंड सी वेदर द रिमाइंडर इज 0 और नॉट. कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं हम? एक्चुअल डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में रीड किया, प्रीवियस क्लासेस में रीड किया. डिवाइड करते हैं और जब हम डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है. बट द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ ए गिवन नंबर बाय एनी ऑफ द नंबर. लेकिन किसी नंबर की इनमें से किसी नंबर से डिविजिबिलिटी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन नंबर से किसी नंबर की डिविजिबिलिटी है या नहीं है, तो इसके लिए कुछ टेस्ट है. क्या टेस्ट है? डिविजिबिलिटी 2. किसी नंबर की 2 से डिविजिबिलिटी है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वन प्लेस इज आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 12. कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि उसके वन प्लेस पर या तो 2 हो या 0 हो, या वो नंबर 2 का कोई मल्टीपल हो. अब जैसे 12 है तो ये तो अलग तरह का हो गया, 14 है, 16 है. बट जैसे ही 2, 5, 2 है, तो ऐसी डिजिट में हम क्या देखेंगे? यदि 20 तक है तो हम ऐसे देख लेंगे कि 2 का मल्टीपल है 2 10 जो 20. बट उससे यदि आगे है नंबर, तो हम ये देखेंगे कि लास्ट में या जो 1 पर नंबर है वो या तो 0 हो या 2 हो. इवन 22, 24, 26 इन नंबर को भी हम देख सकते हैं. लेकिन जब थोड़ा सा भी बड़ा नंबर है, तो हम ये देखेंगे कि लास्ट में 0 है या 2 है. यदि लास्ट में 0 है या 2 है वन प्लेस पर, तो वो 2 से डिविजिबल है. अब देखिए 9960, इसमें भी लास्ट में 0 है, तो आप इसको डिवाइड करके देखिए. 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 एंड 0 लास्ट में. तो ये डिविजिबिलिटी 2 से चेक हो गई हमारी. अब देखते हैं 3 से. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज ए मल्टीपल ऑफ 3. कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए क्या हम देखेंगे कि जो इन डिजिट का सम है, जैसे 4 2 3 0 3, 4 + 2 + 3 + 0 + 3, इनको ऐड कीजिए, क्या आ गया? 12. तो ये 3 से डिविजिबल है. इस तरह से देख सकते हैं. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4. कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे? इफ़ द नंबर फॉर्म बाय डिजिट इन 10 एंड वन प्लेस इज डिविजिबल बाय 4. जो इस नंबर में जो 1 पर और 10 पर डिजिट हैं, जैसे 2 और 3, क्या ये 4 से डिविजिबल है? यदि ये 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है. अब जैसे यही डिजिट है 66, ये नंबर है 664432, इसकी हमें देखनी है 3 से डिविजिबिलिटी. तो हम क्या करेंगे? इनको ऐड कीजिए. 6 6 12
12 4 16, 16 और 4 20, 23, 25, 25 3 से डिविजिबल है नहीं, तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। नीचे वाले डिजिट को भी देखिए, 8 1 9, 9 4 13, फिर 6, 13 और 6 19, 19 प्लस 5 क्या हो गया 26, 26 3 से डिविजिबल है, ये तो आसान सा है। 36 अब इतनी छोटा सा नंबर हो गया कि आप इसको डिवाइड भी करके देख सकते हैं यदि ऑरली नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है। तो अभी हमने क्या देखा, 2 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में 2 हो या 0 हो। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए उनके सारे डिजिट को ऐड कर लीजिए, वो 3 से डिविजिबल है तो है। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए 1 पर और 10 प्लेस पर जो डिजिट है उनको देखिए कि वो 4 से डिविजिबल है क्या। जैसे 32 है, 32 तो 4 से डिविजिबल है, और 32 इतना छोटा नंबर हो गया है कि आप इसको आसानी से अपने मन में कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा, इस तरह से, तो वो 4 से डिविजिबल है। फिर नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5, 8 1 4 0 6 5। इफ इट्स वन प्लेस इज आइदर 0 और 5, जो 1 पर डिजिट है वो 0 है या 5 है, यदि ऐसा है तो ये डिविजिबल है। अब आप इसको करके देखिए, 5 को 5 से डिवाइड कीजिए, 8 1 4 0 6 5 को, तो ये इजीली डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पे 0 लिख के भी देख लेते हैं, 6 0, तो 5 1 जा 5, 3 31 हो गया, 5 6 जा 30, 1 एंड 4 आ गया, 5 2 जा 10, 4 आ गया, 0 5 8 जा 40, फिर ये क्लियर हो गया। फिर 6 पे आ गए, 5 1 जा 5, फिर 0 है, 5 2 जा 10, तो मतलब यदि लास्ट में 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है। नंबर डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। जो ये नंबर है जो, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे 6 है, हमें 6 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं हम, तो 6 जो है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो जो नंबर आया है उसको देख लेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है क्या नहीं, या फिर ऐसे कर लेंगे उसका सम 3 से डिविजिबल है क्या। 3 2 6, 6 and 6 12, 13, 3 2 5, 5 प्लस 6 11, प्लस 1 12, प्लस 6 18, तो 18 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल है। तो ये एक तरीका है 6 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए। डिविजिबिलिटी बाय 7, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ ट्वाइस द यूनिट डिजिट इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 7। जो नंबर है लास्ट में देखिए, 49 डिविजिबल बाय 7 बिकॉज 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 14 इज डिविजिबल बाय 7। क्या किया इसको एक बार देखते हैं। जो लास्ट की डिजिट है, यूनिट डिजिट, उसका डबल, जैसे ये वाला डिजिट देखिए, ये वाला नंबर देखिए 455, तो लास्ट की डिजिट है 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 आ गया। 10 को 45 में से माइनस किया, 35 आ गया। 35 को देखिए कि 7 से डिवाइडेड है नहीं 30, तो इसलिए ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइडेड है। अब थोड़ा सा बड़ी वाली डिजिट को देख लीजिए, बड़े वाले नंबर को देख लीजिए, उससे इजी समझ में आएगा। 3 6 6 8, तो जो 8 है, 8 इंटू 2 16, 16 को माइनस किया 366 में से, क्या आया 350 इज डिविजिबल बाय 7, वो 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये डिजिट भी 7 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं, वो थोड़ा छोटी तो होंगी बड़ी डिजिट की अपेक्षा, उसको डिवाइड करके देख लीजिए। यदि वो पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो डिविजिबिलिटी है 8 से। 9 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, जो इनका सम है, जैसे 6 4 10, 10 3 13, 5 18, 89 से डिविजिबल है, ये तो आसान सा है, तो आप ये समझिए डिविजिबल है। 10 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए यदि 1 प्लेस पर 0 है, और किस में आई थी डिविजिबिलिटी, किस में थी 1 प्लेस पर 0, 2 में भी 1 प्लेस पे 0 है या 2 है तो वो डिविजिबल होता है। 10 में भी 1 प्लेस पर 0 है
तो वो डिविजिबल होता है। 11 में क्या देखना है हमें, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट इन द ओड प्लेस एंड सम ऑफ द डिजिट इन इवन प्लेस इज ए मल्टीपल ऑफ 11 और 0। 11 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें क्या करना है कि जो इवन और ओड प्लेस पर जो डिजिट है, राइट से देखना स्टार्ट कीजिए। इवन पे है 5, फिर 7 बीच में छोड़ दिया 1, फिर 2 बीच में छोड़ दिया 6, 5 1 6, इनका हो गया 12। उसके बाद ओड प्लेस पर देखिए, ओड मतलब 1 3 ऐसे वाले होते हैं ना ओड, तो ओड प्लेस पर है 3, फिर 7, फिर 2, 3 7 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो दोनों का जो आपस का डिफरेंस है 12 माइनस 12 0, तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि इवन और ओड पर जो डिजिट है उनको टोटल कीजिए, उनका टोटल का जो डिफरेंस है वो 0 है तो वो 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद इसमें देखना है आपको कि 2 से डिविजिबल है तो 2 में टिक लगाइए, 5 से डिविजिबल है तो 5 में टिक लगाइए, 10 से डिविजिबल है तो 10 में टिक लगाइए। सबसे पहले है 4 3 2 6। अब 2 वाले में हमने क्या रीड किया था कि लास्ट में या तो 0 है या 2 है या 2 का कोई मल्टीपल है, तो 6 2 का 2 3 जा 6, तो इसका मतलब डिविजिबल है। 5 में हमने क्या देखा था कि या तो 0 है लास्ट में या 5 है, तो वो 5 से डिविजिबल है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। फिर 10 में हमने क्या देखा था कि लास्ट में 0 होनी चाहिए, तो लास्ट में ये 10 से डिविजिबल नहीं है, ये केवल 2 से डिविजिबल है, ना 5 से है ना 10 से। ऐसी 1 6 2 5 को देखिए, सब में जो ऊपर डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल्स हैं उनको ध्यान कीजिए। इसमें 3 6 9, 3 में हमने क्या देखा था कि जो इसमें एक कॉलम अलग से दिया हुआ है इसलिए कि सम ऑफ डिजिट का सम 2 1 3 हो गया सम, तो 3 डिविजिबल है, 3 1 जा 3, तो ये तो है ही डिविजिबल है 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या देखा था कि लास्ट में जो 1 प्लेस पर डिजिट है वो 0 है या 2 है, तो नहीं है ये। फिर 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या देखा था, उसमें भी डिजिट्स का आपस में सम करना है, फिर उसको देखना है, तो नहीं है ये। इनको सम करके आया 3, तो 9 से डिविजिबल नहीं है, 3 छोटा है 9 बड़ा है, तो इसलिए नहीं है। ऐसे ही आप सब नंबर को चेक कीजिए। फिर ये इसकी एक्सरसाइज है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वी नो दैट HCF ऑफ 2 गिवन नंबर इज द हाईएस्ट नंबर। HCF जो होता है वो नंबर होता है, किन्हीं भी 2 नंबर का HCF वो नंबर होता है जिससे जो हाईएस्ट कॉमन हो दोनों में ही, दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली, जो दोनों नंबर को पूरा डिवाइड कर रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा और दोनों में ही हाई मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होता है। लेट अस रिवाइज सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट इसके विषय में रिवाइज करते हैं। प्राइम फैक्टर, ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर। किसी भी नंबर का जो फैक्टर है वो उसका प्राइम फैक्टर कहलाता है। इफ़ दिस फैक्टर इज ए प्राइम नंबर, यदि वो फैक्टर प्राइम नंबर है, जैसे 3 है वो किसी में भी आ रहा है तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन, टू एक्सप्रेस ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी दिए हुए नंबर को प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करने के लिए हमें उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा या उसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। वो कैसे होगा देखते हैं। जैसे 1000 है, 1000 अभी हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट जो किया था उसमें हमने हम जो ये फैक्टराइजेशन निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या से निकालते हैं, जो 1 तो हर एक का है ही, 2 से देखते हैं। यदि वो डिजिट हमारी इवन ओड है, ये चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। दूसरे उसके अलावा हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट अभी रीड किए हैं, उसमें हमने सबका देखा है कि 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 से कौन सा डिवाइड होगा, 4 से कौन सा डिवाइड होगा, इस तरह से सबका देखा है। तो सबसे छोटी हमारी डिजिट है 2 में हमने ये देखा था कि लास्ट में 0 है या 2 का कोई भी मल्टीपल है तो वो 2 से डिवाइड होगा, तो इसमें 0 है लास्ट में, इसलिए हम इसको आराम से 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा इवन नंबर 2 है और प्राइम नंबर, तो सबसे पहले हमने 2 से किया। मान लीजिए यहाँ पे डिजिट कुछ और नंबर कुछ और होता तो हम 2 से नहीं करते, फिर हम डिविजिबिलिटी भी देखते 3 से, फिर हम देखते 4 से, इस तरह से चलते। तो अभी ये 2 से हो रहा है तो हमने 2 से डिवाइड किया 500 को, तो 5 मतलब 1000 को 500 आ गया। अब 5 के बजाय
आप इसे आगे 2 से ही कीजिए, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम 250 में, जब 2 से डिवाइड करेंगे 125 आ जाएगा, जब 125 आ जाएगा उसके लास्ट में 5 हो गया तो वो 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, डिविजिबिलिटी वाला रूल अपना रहे हैं हम यहाँ पे 1 to 5, फिर वो 5 से ही होगा, 5 से ही होगा। तो 5 से जब 1 to 5 को करेंगे तो 25 आ गया, 25 को 5 से, 5 5 जा 25, फिर 5, तो अभी क्या हो गया हमारे पास 3 2 हो गए, 3 5 हो गए। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 5 एंड 3 2। अब ये 1000 के फैक्टर्स हो गए। तो जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं 2 नंबर के, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF उनको कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन भी कहा जाता है, GCD। देयर आर 2 ways टू फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर। 2 तरीके होते हैं HCF निकालने के, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसके द्वारा, और डिवीजन मेथड के द्वारा। टू फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा 2 नंबर का HCF निकालना है हमें। फाइंड HCF ऑफ 144 एंड 198। तो एक तो यही तरीका है कि 144 को ऐसे लिखा, जो सबसे छोटा इवन नंबर है क्योंकि 4 है लास्ट में, तो इवन नंबर से होगा, उससे डिवाइड किया तो 2 2 2 2, 4 बार 2 आ गए, और 3 कितने बार आए हैं, 2 बार। 198 को भी देखा, 2 से हुआ ये, तो इसमें देखिए 2 3 3 11। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144, 144 के हैं 4 बार 2 और 2 बार 3, 198 के हैं 1 बार 2, 2 बार 3 और 11। कॉमन जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 2 तो दोनों में ही आया है तो 2 लिख लिया, और 3 दोनों में ही आया है 2 बार। देखो 144 में भी 2 बार आया है, 198 में भी 2 बार आया है, तो इसलिए 3 को 2 बार लिख लिया। 2 को 1 बार क्यों लिखा, क्योंकि 144 में तो 4 बार आया है, लेकिन 198 में केवल 1 ही बार आया है, तो 1 बार 2 ले लिया। 3 2 बार आया दोनों में, तो दोनों बार का 3 ले लिया, और 11 केवल 198 में ही आया, तो इसलिए उसको नहीं लिया। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। तो जो HCF है इन दोनों का वो 18 हो गया। अब ये देखिए 3 नंबर है, 144 180 192, तो ऊपर वाले जो थे अभी 44 का तो ऊपर भी था, तो वही वाला यहाँ पर हमने लिख लिया। 180 को भी पहले 2 से किया, फिर 90 आ गया, फिर 2 से किया 45 आ गया, फिर 3 3 5, और 198 में 2 है, बस लास्ट में आया 3। तो अब देखते हैं 2, अब इनको ऐसे लिखेंगे, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें 2 आया है 2 बार 4 बार, और 3 2 बार। सेकंड वाले में देखते हैं कि 2 बार इसमें भी आया है, थर्ड वाले में देखते हैं 2 बार इसमें भी आया है, तो 2 को तो 2 बार हमने लिख लिया। अब देखते हैं 3 को, इसमें 2 बार आया है, इसमें भी 2 बार आया है, और इसमें 1 ही बार आया है, तो इसलिए हमने 1 बार लिखा। और 5 को देखते हैं, 5 केवल 1 में ही है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका HCF आ गया 12। तो एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, द हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड 2 और मोर नंबर एग्जैक्टली, 2 नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। जैसे 12 को हमने स्टार्ट किया 2 6 12 24, अब 36 को देखा 3 9 18 36। मल्टीपल द नंबर्स यू डिवाइडेड बाय 2 2 3। जब हमने 2 से डिवाइड किया 6 को, तब भी 3 जा चल रहा है, फिर 12 को 2 जा, फिर 24 को 2 जा, और इधर 3 का देखते हैं, 3 3 जा, 3 इसमें भी आ गया, 3 9 2 जा, 2 इसमें भी आ गया, 8 2 जा, 2 इसमें भी आ गया, 2 2 3 आ गए। और जब नंबर डिवाइड नहीं होता एग्जैक्टली तो उसको रोक देते हैं।
अब है डिवीजन मेथड। अभी तक जो हमने HCF निकाला वो प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा निकाला। फाइंडिंग HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर लार्ज नंबर इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट। जो बड़ी डिजिट होती हैं उनके लिए, बड़े नंबर जो होते हैं उनके लिए कन्वीनियंट नहीं होता। द मेथड इज ऑफ लॉन्ग डिवीजन इज़ मोर यूजफुल फॉर लार्जर नंबर। तो इसके लिए हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। तो क्या क्या उसके लिए स्टेप होता है? स्टेप 1, डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर वन। जो सबसे बड़ा नंबर है उसको उससे छोटे नंबर से डिवाइड करें। डिवाइड द फर्स्ट डिवीजन बाय द फर्स्ट रिमाइंडर। जो रिमाइंडर बचा उसको फर्स्ट डिवीजर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड द सेकंड डिवीजन बाय द सेकंड रिमाइंडर। फिर जो रिमाइंडर बचा उसको सेकंड डिवीजर से डिवाइड करेंगे। कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर बिकम ज़ीरो। इस प्रोसीजर को करते जाइए जब तक जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो ना आ जाए। अभी इसको हम जब करके देखेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट डिविजन इज रिक्वायर्ड HCF। जो भी लास्ट डिविजन होगा, जो जिससे सारा लास्ट में बिल्कुल डिवाइड होगा, वही हमारा HCF आएगा। देखिए, फाइंड द HCF ऑफ 1050 750 और 425 इनका HCF निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है? 1050। उसके बाद कौन सा है? 750। तो 750 डिविजर होगा और 1050 डिविडेंड होगा। देखिए, 750 से 1050 को डिवाइड किया 1, 750 रिमाइंडर बचा 300। अब 300 से डिवाइड किया 750, जो अब वो डिविडेंड बन गया, जो पहले डिविजर था। फिर उसको किया 260 आ गया, 600 आ गया, रिमाइंडर बचा 150। अब 150 जो रिमाइंडर बचा वो डिविजर बन गया और डिविडेंड कौन बन गया? जो 300 था। जो पहले डिविजर था वो नेक्स्ट लाइन में डिविडेंड बन जाएगा। फिर 300 से किया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 150 आ गया जो कि डिविजर है और यहाँ पे 0 आ गया लास्ट में। अब डिविजर जो 150 है इससे किसको डिवाइड करेंगे? 425 को, 425 को। जब ये देखिए यहाँ पर, तो अभी तक जो हमारी डिजिट है 150, 750, इनका HCF 150 आ गया। अब 150 से हम डिवाइड करेंगे 425, 2 300, 125, 150 को डिवाइड किया 125, लास्ट में आ गया 25, 25, 125, 25 5 जा 125, तो यहाँ 0 आ गया। तो अब तीनों का HCF हो गया 25, क्योंकि लास्ट जो हमारा डिविजर है वो 25 है और उससे ये मतलब डिजिट जो है, जो नंबर है वो 0 आ गया, रिमाइंडर नहीं बचा। तो इस तरह से ये हो गया डिवीजन मेथड। अब आप इस वाले इन डिजिट को, ये जो तीनों है 1050, 750, 425, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा भी करके देख सकते हैं। अपनी नोटबुक में कीजिए। 1050 को प्राइम फैक्टर से सबसे पहले 2 से करेंगे, 5 to 5 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे 105 आ जाएगा। फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 आ गया। नेक्स्ट 750 को 2 से करेंगे 375, 3 से करेंगे 125, 5 से 25, फिर 5 5 जा 25, फिर लास्ट में 5 आ गया। 4 to 5 को, अब ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, डिविजिबिलिटी के अनुसार 4 to 5 है तो ये 5 से ही होगा। तो 5 से करेंगे 85, फिर 5 से करेंगे 17। तो अब जो इनके कॉमन फैक्टर आ गए वो क्या है कि 5 सबसे पहले वाले में तो 2 एक बार है, 5 4 टाइम 4 बार है। दूसरे वाले में 2 एक बार है, 3 एक बार है, 5 3 बार है। तीसरे वाले में 5 2 बार है। अब तीनों में ही जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 5। कितनी बार? 2 बार। लास्ट वाले में भी 2 बार है, सेकंड लास्ट में भी 2 बार है, 1050 में भी 4 बार है, बट 2 उसके ले लेंगे। अब 2 लेके 5 × 5 25। उस तरीके से भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 25 आया। आप इसको अपनी नोटबुक में करके देखें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा करके देखेंगे, उतना ही ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। दोनों ही तरीके से HCF 25 आया। प्लेस द नंबर इन करेक्ट पोजिशन ऑन द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में नंबर को करेक्ट पोजिशन पे लिखिए। इसमें 3 और 7 21 में, और नेक्स्ट में आ जाएगा 3 और 4, तो 3 कॉमन हो जाएगा। कीजिए इनको। फिर एक्सरसाइजेज हैं।
फाइंड द HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन जिसमें साइड में रख के छोटी से छोटी डिजिट से करते हैं 84 98 को, और इसमें है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड 72 से डिवाइड करेंगे 92 को, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उससे डिवाइड करेंगे 72 को, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उससे डिवाइड करेंगे नेक्स्ट, इस तरह से करते रहेंगे लास्ट तक जब तक ज़ीरो ना आ जाए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर। जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है किसी भी किन्हीं दो नंबर का या तीन का, जिनका भी हमें निकालना है, जिससे कि जो कि दोनों नंबर का मल्टीपल हो, दोनों या तीनों जितने भी नंबर का निकाल रहे हैं। देखते हैं इसको भी। वी राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर, देन द LCM ऑफ दीज नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंट प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर यूजिंग द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। HCF और LCM में क्या अंतर है? HCF तो हाईएस्ट कॉमन, और इसमें है लीस्ट, जो कि L से लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इसके लिए भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही उनके पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फैक्टर्स निकालेंगे। और टू फाइंड द 112 और 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले LCM मतलब फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद टू फाइंड LCM मल्टीप्लाई ऑल प्राइम फैक्टर, जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में यूजिंग द ग्रेटेस्ट पावर, उनकी ग्रेटेस्ट पावर यूज़ करके। ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, जो कॉमन प्राइम फैक्टर हैं जो दोनों में ही हैं, उनको उनकी ग्रेटेस्ट पावर मतलब उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिससे LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों का आ जाएगा। 112 को 2 से किया, 56 28 14 7 1, तो इसके फैक्टर क्या क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। सेकेंड में देखिए 68 42 21 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 7। अभी इनको बिल्कुल एक के नीचे एक लिखिए जिससे आपको आसानी रहेगी। अब जो 2 है वो कॉमन है, पहले वाला 2 है, दूसरे वाला 2 भी कॉमन है, तीसरे वाला 2 भी कॉमन है, लेकिन फोर्थ नंबर पे जो 2 है वो इसमें फोर्थ नंबर पे 3 आ गया, तो इसलिए उसको छोड़ दिया। उनमें जो हाईएस्ट है 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, तो 3 को ले लिया। नेक्स्ट में 7 दोनों में कॉमन है, तो 7 को भी ले लिया। मान लीजिए हम और आगे चल रहे हैं और आगे वाली लाइन में इसमें 7 आ जाता है नेक्स्ट में, और इसमें आ जाता है 9, तो हम 9 को लेंगे। तो उससे क्या हमारा निकलेगा? हाईएस्ट पावर इनके यूज़ की है हमने, दोनों के फैक्टर्स की, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 336। इन सबको आपस में डिवाइड कर दिया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3, फिर देन इंटू 7 336, 337 इनका मल्टीपल आ गया। टू फाइंड LCM बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड के द्वारा 15 20 30 तीनों को लिख लिया। अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे तीनों को एक साथ लिख के, तो हम इसमें भी वही करेंगे जो सबसे लोएस्ट है। जैसे नीचे 2 से किया है, हम 2 को सबसे पहले करेंगे, तो जो हम 15 20 30 को 2 से करेंगे, तो नेक्स्ट लाइन में हमारा आएगा 15 10 15। फिर अब क्या आ गया? अब फिर हम 2 से करेंगे, तो 15 5 15, फिर हम 3 से करेंगे, फिर 5 1 5 आ गया, फिर एक बार और 5 से करेंगे। तो अभी क्या है, इस प्रकार हमारा 2 तो आया है 2 टाइम, 3 1 टाइम और 5 1 टाइम। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जैसे कैसे भी लिख लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए, आपने छोटी संख्या से अपनी नोटबुक में डिवाइड किया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। फिर नेक्स्ट है, अभी इन्हीं डिजिट को 5 20 और 30 को, जो ऊपर हमने किया है 5 20 30, इनको फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा भी करके देखिए, तो आपका जो कॉमन आएगा 2 2 बार आएगा,
और फिर 3 आएगा और 5 आएगा तीनों में, तो फिर यही 60 आ जाएगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ 21, 28, 30। एलसीएम 21, 28, 36, 45 डिवीजन मेथड के द्वारा, तो इस तरह से इनको करना है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ HCF एंड LCM ऑफ गिवन नंबर। द HCF ऑफ गिवन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। किसी भी नंबर का जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो किसी भी नंबर से गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे 15 के जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 15 और 20 का, वो 5 है, तो 5 छोटा है 15 से भी, 25 से भी। द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। जो 2 को प्राइम नंबर है उनका HCF हमेशा 1 ही होता है, जैसे 13। और यदि कोई 2 को प्राइम नंबर है, जैसे 13 तो है ही प्राइम, इसके साथ में को प्राइम इसलिए कहा गया है कि 18 में, 13 और 18 में कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1। तो ऐसे नंबर में केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होता है। द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। जो एलसीएम होता है, जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, फैक्टर नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो गिवन नंबर से कम नहीं होता। द फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 एंड 27। 12, 15, 20 और 27 में जो इनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 3, 4, 5 और 9 है। और इसके बाद आया 540, 550 इज ग्रेटर देन ऑल द 4 नंबर गिवन। एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। जो एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 को प्राइम नंबर का, उनका प्रोडक्ट ही होता है। द फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 3। एलसीएम ऑफ 6 एंड 3 इज, जो लीस्ट है वो इसमें 6 है और इसमें 13, तो 78। मतलब दोनों का प्रोडक्ट ही होता है। जो कॉमन मल्टीपल होता है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो वही डिजिट का ही प्रोडक्ट होता है, जो गिवन नंबर दिए गए हैं उन्हीं का ही। द प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, HCF मल्टीपल LCM। 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके LCM और HCF का भी प्रोडक्ट होता है। LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन HCF, HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन LCM। फाइंड LCM ऑफ द नंबर 136 एंड 170 बाय फाइंडिंग द HCF। मतलब LCM निकालना है 136 और 170 का, HCF को निकालने के बाद। तो LCM का जो अपना फॉर्मूला है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों का मल्टीपल, अपॉन HCF। तो 2 डिजिट है हमारी 136 एंड 170। तो पहले तो देखिए हमने इसका HCF निकाला। इधर देखिए 136 से 170 को डिवाइड किया, 34 रिमाइंडर बचा। 34 से 136 को डिवाइड किया तो 34 जो लास्ट में अपना डिविजर था वही हमारा HCF हो गया। हमने उसको लिख दिया नीचे, क्योंकि नीचे लिखना है HCF और ऊपर लिखना है इन दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन कौन से 2 नंबर? 136 इंटू 170। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नीचे 34 से डिवाइड भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि 34 से 136 को डिवाइड किया तो 4 आ गया। 170 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 680। फाइंड द HCF 2 नंबर 131 एंड देयर LCM इज 853। मतलब HCF हमें निकालना है, HCF निकालना है 2 नंबर जिनका LCM 8253 है। तो LCM 8253 है, एक नंबर भी 131 है, बट दूसरा नंबर क्या है वो हमें नहीं पता। तो 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर दोनों को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। सेकेंड नंबर, अभी 1 नंबर तो पता है, 1 नंबर हमारा 131 है और मल्टीप्लाई LCM 8253 अपॉन 131 इंटू 8253, और ये तो हो गया HCF 131, LCM हो गया 8253। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो डिजिट है, एक नंबर जो है वो है 917, उससे डिवाइड करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करके 917 से डिवाइड किया
तो आ गया 1179। तो ये हमारा दूसरा नंबर है जो हमें फाइंड आउट करना था। इसके बाद एक्सरसाइज है LCM HCF, फिर ये स्टोरी प्रॉब्लम है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2560। इफ LCM इज 320 फाइंड देयर HCF। HCF निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है? देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और डिवाइड करना है LCM से। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 2560 और डिवाइड करना है LCM 320 से, तो HCF आ जाएगा। इसी तरह से बाकी एक्सरसाइजेस हैं। Finally, you learned about HCF and LCM, their methods, properties, and how they help solve real-life problems such as grouping, timing, and sharing equally. These concepts build strong number sense and make maths easier and smarter. Keep practicing and enjoy learning.